अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई है और जिस कारण से आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज या फिर स्किन प्रॉब्लम जैसे पिंपल्स होना, बाल झड़ना, कमजोरी लगना, ये सब हो रहा है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सिंपल और इफेक्टिव होम रेमेडीज शेयर करने वाला हूँ, जिससे न सिर्फ आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, बल्कि आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज इन सब प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए, डाइजेशन का सही होना ये सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खराब पाचन के कारण ही शरीर में 80% बीमारियां होती हैं। चरक संहिता में भी कहा गया है कि सर्व रोगापे मंदग्नि, यानी सभी रोगों का जो मूल कारण है वो कमजोर पाचन है। और इसीलिए और इस पूरे डाइजेशन को जो नियंत्रित करता है उसे आयुर्वेद में जाठराग्नि कहते हैं। इसीलिए पाचन को मजबूत बनाने के लिए जाठराग्नि को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। जब आपकी जठराग्नि ये कमजोर हो जाती है तो आपका डाइजेशन जो है ठीक से नहीं हो पाता, और फिर आपको भूख नहीं लगना, पेट में गैस बनना, पेट फूलना, पेट में भारीपन होना, कब्ज रहना, खाने के बाद में पेट फूल जाना, बिना कारण थकान लगना, कमजोरी लगना, चेहरे पे पिंपल्स आना, बाल झड़ना, ऐसे कई सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। और अक्सर ऐसे समय में जो गलती लोग करते हैं वो ये कि वो इन सिम्टम्स को ठीक करने की दवा लेते हैं। और जैसे कि गैस हुई तो गैस की दवा ले ली, एसिडिटी हुई तो एंटासिड की दवा ले ली, पेट साफ नहीं हो रहा है तो पेट साफ करने की दवा ले ली। इससे कुछ समय के लिए तो उन्हें ठीक लगता है, लेकिन बाद में फिर से वही तकलीफ फिर से होने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है कि इन प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो है कमजोर अग्नि, और उसको ठीक किए बिना ये प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। इसीलिए कमजोर जठराग्नि के कारण आगे जाकर फिर आपको क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज, एलर्जी, थायराइड, ऑटो इम्यून के प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, सोरियासिस और यहाँ तक कि कैंसर भी होने का खतरा हो जाता है। इसीलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपनी अग्नि को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अग्नि की रक्षा करना ये हम सबका कर्तव्य है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन सरल और इफेक्टिव आयुर्वेदिक उपायों की जो आपकी पाचन शक्ति को, अग्नि को मजबूत बनाएंगी। और इसको फॉलो करके आप अपनी अग्नि को हमेशा स्ट्रांग रख सकते हैं और शरीर को बीमारियों से बचा सकते हैं। जो सबसे पहला उपाय है वो ये है कि आपको रोज सुबह उठने के बाद में अदरक और दालचीनी से सिद्ध जल पीना चाहिए। इसको बनाने के लिए 2 कप पानी में एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा डालकर उसे उबालें, और फिर हल्का गुनगुना होने पर इसे पी लें। इससे आपकी जठराग्नि सक्रिय हो जाती है, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और पूरे दिन भर आपका पाचन बढ़िया रहता है। दूसरा उपाय जो आपको करना है बहुत ही इफेक्टिव है, और इसको खाने से आपको कभी भी पाचन संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। इसके लिए आपको लेना है अदरक, नींबू और सेंधा नमक। सबसे पहले अदरक को छील करके उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें। फिर उन टुकड़ों में थोड़ा सा नींबू का रस और सेंधा नमक डाल करके उसे अच्छे से मिला लें। रोज दोपहर में और रात में खाना खाने से आधा घंटा पहले इन अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों को खाना चाहिए। इसको खाने इससे आपकी ब्रेन आपके गट को सिग्नल देना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपके गट में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और इससे पूरा आपका डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तीसरा उपाय जो आपको करना चाहिए वो ये है कि खाना खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन का चूर्ण और आधा चम्मच सौंफ, इन दोनों को मिला करके खाना चाहिए। अजवाइन और सौंफ इन दोनों को आयुर्वेद में दीपन पाचन करने वाला कहा गया है। इससे आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया में हेल्प मिलती है, पेट में गैस नहीं बनती, पेट हल्का रहता है और जो खाया हुआ रहता है वो सारा कुछ अच्छे से पच जाता है। चौथी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को कुनकुने पानी से लेना चाहिए। इससे पेट में और आंतों में जमी हुई गंदगी साफ हो जाती है और आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है। इन सब चीजों के अलावा पाचन शक्ति यानी कि जठराग्नि को अच्छा रखने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि खाना हमेशा धीरे धीरे और अच्छे से चबा करके खाना चाहिए। रात का खाना हमेशा हल्का रखें, क्योंकि रात में जठराग्नि की शक्ति कम हो जाती है, और इसीलिए देर से खाना या फिर रात में भारी खाना, ये इससे जठराग्नि उसको ठीक से पचा नहीं पाती और डाइजेशन खराब हो जाता है। आपको खाना हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। आहार की मात्रा ये कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आचार्य चरक ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है। वो ऐसा है कि पेट को आपने 3 हिस्सों में बांट लीजिए। इसमें से 50% जो हिस्सा है वो आपने ठोस आहार जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी इनके लिए रखना चाहिए। 25% ये लिक्विड्स के लिए, पानी, छाछ के लिए रखना चाहिए, और 25% बिल्कुल खाली छोड़ देना चाहिए। इससे आपके पेट में खाना और दूसरे जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो सब अच्छी तरीके से मिक्स हो सकते। तो अगर आपको सच में स्वस्थ रहना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए।
अच्छा पाचन इज इक्वल टू अच्छा स्वास्थ्य। और जब पाचन अच्छा होगा तो शरीर को पूरा पोषण मिलेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, त्वचा बाल सब स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों का खतरा भी कम होगा। इन आयुर्वेदिक उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आपकी जठराग्नि एकदम मजबूत हो जाएगी और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे।